नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 7 सितंबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहें। जैसा कि आपको पता है दोस्तों की डेली ये जो क्लास होती है वो 8:15 बजे मॉर्निंग में होती है। तो डेली 8:15 AM पर आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, विश्व की सबसे बड़ी सौर उत्पादक कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सौर उत्पादक कंपनी का दर्जा जो है वो अडानी ग्रुप को मिला है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अडानी ग्रुप को हाल ही में मेरकॉम कैपिटल द्वारा विश्व की सबसे बड़ी सौर उत्पादक कंपनी का दर्जा दिया गया है। अडानी ग्रीन की कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 2.3 गीगावाट है, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी उसे बनाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सौर उत्पादक कंपनी का दर्जा अडानी ग्रुप को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो होगी मास्को में। और मास्को जो है आपको पता होगा रूस की राजधानी है। तो रूस की राजधानी मास्को में शंघाई सहयोग संगठन के देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। और भारत की ओर से जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। फ़िलहाल जो है चीन, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश है। और अगर मैं बात करूं शंघाई सहयोग संगठन के मुख्यालय की, तो चीन के बीजिंग में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक मास्को में है। मास्को किसकी राजधानी है? रूस की है। भारत की तरफ से जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ठीक है, और ये जो मुख्यालय है शंघाई सहयोग संगठन का, उसका मुख्यालय कहाँ है? चीन के बीजिंग में। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, टेलीकॉम कंपनियों को AGR चुकाने के लिए कितना समय मिला है? तो हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों को AGR चुकाने में के लिए 10 साल का समय मिला है। और AGR की अगर मैं बात करूं तो AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये इसकी फुल फॉर्म होती है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो एक रेवेन्यू शेयरिंग प्रणाली है जिसमें टेलीकॉम कंपनीज़ को टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम ऑपरेशन से प्राप्त आय को सरकार के साथ में बांटना होता है। ठीक है, अपनी इनकम को सरकार के साथ में बांटना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। और इसमें से जो 10% है वो 31 मार्च 2021 तक देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि AGR चुकाने के लिए अभी जो है टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल जो है उसका समय मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किन 2 देशों की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्रा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है? तो हाल ही में भारत की और रूस की नौसेना जो है इन दोनों के बीच जो है इंद्रा नेवी का 11वां संस्करण जो है वो शुरू हो गया है। और भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्रा नेवी का 11वां संस्करण आरंभ हो गया है। इस समुद्री अभ्यास का आयोजन जो है बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया जाएगा। और नौसेना प्रमुख जो है एडमिरल किया गया है, 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया है। और नौसेना जो प्रमुख है एडमिरल, वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो भारतीय नौसेना प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। और हाल ही में इंद्र नेवी का 11वां संस्करण जो है भारत और रूस की नौसेना के बीच में जो है बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक आयोजित किया गया है। उसके बाद में बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में राजकुमार श्रीवास्तव को जो है नियुक्त किया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के IFS अधिकारी है और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। बात करूं अगर दोस्तों क्रोएशिया की राजधानी की, तो उसकी राजधानी का नाम है जाग्रेब। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत राजकुमार श्रीवास्तव बने हैं और क्रोएशिया जो है उसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब है।
बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के पद पर मुरली रामकृष्णन को जो है वो हाल ही में नियुक्त किया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और अगर मैं साउथ इंडियन बैंक के मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो है त्रिशूर, केरल में है। ठीक है, तो हाल ही में इसके जो एमडी और सीईओ है वो बने हैं मुरली रामकृष्णन। बात करें पंजाब और सिंध बैंक की, तो पंजाब और सिंध बैंक के जो नए एमडी और सीईओ है उस पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तो उस पद पर नियुक्त किया गया है एस कृष्णन को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, साउथ इंडियन बैंक के हैं मुरली रामकृष्णन और पंजाब और सिंध बैंक के हैं एस कृष्णन। ठीक है, पंजाब और सिंध बैंक के जो नए एमडी और सीईओ है उस पद पर नियुक्त किया गया है एस कृष्णन को। और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे, यानी इससे पहले जो पंजाब और सिंध बैंक के एमडी थे वो एस हरिशंकर थे और हाल ही में इनकी जगह पर अब एस कृष्णन को जो है अपॉइंट किया गया है। और अगर मैं पंजाब और सिंध बैंक के मुख्यालय की बात करूँ तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड कैपल का निधन हो गया है और इनका संबंध किस खेल से था? तो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी है डेविड कैपल, ये जो है ये क्रिकेटर है, इनका संबंध क्रिकेट से है। और इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो गया है। इन्होंने इंग्लैंड के 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। तो आपको ध्यान रखना है कि डेविड कैपल का जो संबंध है वो क्रिकेट से है और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो स्कैनिंग ऐप है AIR स्कैनर किस संस्थान के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो स्कैनर है वो IIT बॉम्बे के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो है वो IIT बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज़ की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर विकसित की है। और एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। और ये जो ऐप है वो रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल इन दोनों द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में आप ध्यान रखेंगे कि ये जो स्कैनिंग ऐप है वो IIT बॉम्बे के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो है, हाल ही में किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है? तो हाल ही में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है उसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है। और विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी इस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। और विश्व बैंक पिछले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रह और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। तो जो भी अनियमितताएं थी उनकी जांच करने के लिए इस रिपोर्ट के प्रकाशन को जो है वर्ल्ड बैंक ने रोका है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, आंसर देंगे इसका कमेंट सेक्शन में कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री के पद पर हाल ही में किसको नियुक्त किया है। और आज का ये वीडियो दोस्तों बस इतना ही। डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है हमारी वो 8:15 बजे मॉर्निंग में होती है। तो डेली आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, इसे टाइम को नोट करेंगे। और फेसबुक और टेलीग्राम पर जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपडेटेड आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।